बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं रिलेटेड टू द एमडी कैट 2026। पहली बात तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिएगा फौरन से आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट जो है वो अलर्ट मैसेज आ जाएगा, बिवेयर ऑफ फेक न्यूज़। तो आप लोगों को मालूम है कि आजकल हर कोई जो है वो एमडी कैट के बारे में बात कर रहा है, तो बहुत सारी फेक न्यूज़ हैं, बहुत सारे फेक पेजेस हैं, इवन पीएमडीसी के हवाले से फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जहां पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। तो एक तो आपने उनसे बीवेयर मतलब उनसे एहतियात करनी है। अब उसके लिए मैं आप लोगों को ऑथेंटिक जो पेज है वो बार बार बता चुका हूँ किस तरह से आप लोगों ने फेसबुक पेज का ओपन करना है इनका। और इस तरह से अगर इन केस कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पीएमडीसी का, तो वो ऑथेंटिक है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा, वो मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। पहले तो जैसे आप लोगों को लिखा नजर आ रहा है फेक न्यूज़ के हवाले से कि ये जो क्लेम किया जा रहा है मुख्तलिफ वेबसाइट, मुख्तलिफ जो है वो टिकटॉक इवन, वहाँ पर आप लोगों को जो उनके कुछ ना कुछ वहाँ पर बने हुए हैं, यानी कि अकाउंट बने हुए हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि हमसे एमसीक्यूज ले लें, इतने एमसीक्यूज कंफर्म हैं, 176 एमसीक्यूज जो हैं वो पीएमडीसी के, 172 इसी तरह से 136 एमसीक्यूज नम्स के, 23 अगस्त जो टेस्ट हो रहा है नम्स का, उससे पहले पहले ये सारे एमसीक्यूज फेक न्यूज़ हैं, फेक सारे के सारे गलत हैं, आप लोगों को गलत गाइड किया जा रहा है। तो एक तो इनसे बचना है। दूसरा, केएमयू के हवाले से बच्चों को एक अगेन कंफ्यूजन हो गई है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में टेस्ट पहले हो रहा है, यानी कि 16 अगस्त को टेस्ट की डेट है, तो ये तो डिले होने की बजाय और जल्दी टेस्ट ले रहे हैं, यानी कि केपीके में जो टेस्ट की डेट है वो बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि जी 26 जुलाई। और दूसरी बात जो है वो कंप्यूटराइज टेस्ट वहां पर हो रहा है, ठीक है, एक तो 16 अगस्त से पहले 26 जुलाई को, और दूसरा कंप्यूटराइज। तो क्या ऐसा हो सकता है बच्चों? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। पीएमडीसी एमडी कैट एक ही दिन होगा, पूरे पाकिस्तान में होगा, डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज उसको कंडक्ट करवाएंगी, लेकिन वो एक ही दिन होगा, 16 अगस्त को होगा, और डिले बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अभी भी आप लोगों को ये जो लग रहा है कि डिले हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ कश्मीर के हालात की वजह से शायद स्टूडेंट्स वहां पर प्रिपेयर अच्छी तरह से जी नहीं कर पा रहे। ये कुछ चीजें जो खबरें आप लोगों को मिलती हैं कि जी उसमें जो डिले होने के चांसेस हैं, तो फिलहाल कोई चांस नहीं है डिले होने का। अब जो केएमयू वाला मामला है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मजीद मैं यूएचएस के हवाले से आपको एक नोटिफिकेशन दिखाऊंगा कि कौन सी चीजें आपको एमडी कैट वाले दिन चाहिए और कौन सी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको रोजाना का केएमयू के वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। तो बच्चों, एक्चुअली वो जो टेस्ट है 26 जुलाई, ये देखें लिखा हुआ है फर्स्ट जो लास्ट डेट है वो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के हवाले से 10 जुलाई नजर आ रही है, और टेस्ट डेट दिखा हुआ है 26 जुलाई। और इसी तरह से सेकंड लिखा हुआ है सितंबर 20, थर्ड लिखा हुआ है 25 अक्टूबर। अब ये कौन से वाला टेस्ट है? ये है केएमयू कैट। कैट का मतलब क्या है कि यहाँ पूरी बात लिखी है, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट। अब ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट जो है वो किस चीज के लिए है? वो है डिफरेंट अप्लाइड साइंसेज हैं, यानी कि बीएस अलाइड हेल्थ साइंसेज जो प्रोग्राम्स हैं, जिसमें पैरामेडिक्स है, पब्लिक हेल्थ है, नर्सिंग है, डीबीटी है, फॉर्म डी है, बीएसओटी है, बीएस एसएलपी है, बीएस ऑडियोलॉजी एंड बीएस पी एंड ओ। ये वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, या ये वो सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए ये टेस्ट होता है, जिसको हम के एम यू कैट कहते हैं। ये एमडी कैट नहीं है, ये के एम यू कैट का टेस्ट है, जो कि 26 जुलाई को होगा। और जारी बात है वो कंप्यूटराइज्ड होगा, वहां पर बकायदा नेट की फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन जहां तक एमडी कैट की बात है तो ये फिजिकल होगा, ये पेपर बेस्ड होगा, इसमें किसी किस्म की कोई नेट फैसिलिटी नहीं दी जाती, बल्कि वहां पर जैमर लगा दिए जाते हैं। जो सेंटर्स होते हैं वहां पर किसी किस्म की कोई भी इस तरह की जो चीज़ है, यानी लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, स्मार्ट वॉचेस होती हैं, मोबाइल होते हैं, इस तरह बिल्कुल कोई भी इस तरह की चीज इजाजत नहीं होती। जैमर लगे होते हैं वहां, तो सिग्नल भी नहीं आते। तो इसी वजह से एमडी कैट के अंदर ही आप लोगों को पेपर बेस्ड ही होना है, 16 अगस्त को होना है। तो ये जो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, ये जो 26 जुलाई वाला टेस्ट है, ये बेसिकली कैट के नाम से होता है, और ये केएमयू वाले लेते हैं, और ये लेते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज वालों के लिए, ठीक है। अब आज आखिर पे मैं आपको जरा यूएचएस के हवाले से इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चीजें हैं, स्पेशली पंजाब, बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के हवाले से भी ये अप्लाई होगा। यूएचएस वालों ने क्योंकि ये नोटिफाई कर दिया है, बाकी यूनिवर्सिटीज ने भी कर दिया होगा, तो मैं ये अब आप लोगों को जरा दिखा देता हूँ। लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर हेयर बाय नोटिफाइज all candidates intending to appear in the medical and dental colleges admission test 2026
शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 16 ऑफ अगस्त 2026। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, एवरी कैंडिडेट 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव मस्ट पोजेस एंड प्रोड्यूस द ओरिजिनल वैलिड कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि सीएनआईसी मस्ट है हर उस बच्चे के लिए जिसकी एज 18 साल से या 18 साल से ज्यादा या 18 साल है। तो वो तो फौरन से पहले अपना आईडी कार्ड बनवा ले, उसके बगैर उसको इजाजत नहीं होगी। दूसरे जो बच्चे हैं जिनकी एज अभी 18 साल नहीं है या उससे वो छोटे हैं, तो कैंडिडेट्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज मस्ट पोजेस एंड प्रोड्यूस द ओरिजिनल वैलिड जुवेनाइल आइडेंटिटी कार्ड, जेआईसी जिसको हम बोलते हैं, एंड स्मार्ट कार्ड। यानी इसका मतलब वो भी क्या कर लें, वो भी अपने टेस्ट से पहले पहले ये जुवेनाइल कार्ड या स्मार्ट कार्ड बनवा लें, अदरवाइज उनको भी टेस्ट देने की इजाजत नहीं होगी। ठीक है। और तीसरी बात, अगर आपके पास ये दो चीजें नहीं, यानी कि 18 साल से ज्यादा एज के हैं और आपके पास सीएनआईसी नहीं है, 18 साल से कम है, आपके पास जुवेनाइल कार्ड नहीं है, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए ओरिजिनल, जिसके ऊपर आपकी आइडेंटिटी हो, आपकी तस्वीर लगी हो। कैंडिडेट्स होल्डिंग अ वैलिड ओरिजिनल पासपोर्ट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट नेशनल अथॉरिटी of their respective country shall also be permitted to appear in the examination upon production of the original passport। ठीक है, ओरिजिनल पासपोर्ट। अब कौन सी चीजें आप लोगों के लिए नहीं है, इन अदर वर्ड्स, अगर बच्चे अभी भी जिनको नहीं पता वो सोच कर बैठे हुए हैं कि हम बे फॉर्म की बेस पर जाकर टेस्ट दे देंगे, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए लिखा हुआ है बे फॉर्म अलाउड नहीं है। सेकेंड, स्कूल सर्टिफिकेट, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, मैट्रिक की डिग्री, मैट्रिक का जो आपके पास अगर इन केस है कुछ, वो अलाउ नहीं है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एफएससी का कोई रिजल्ट कार्ड आपको अलाउ नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बेस पर आप नहीं दे सकेंगे टेस्ट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आइडेंटिटी कार्ड, यानी आपका जो कॉलेज कार्ड होता है उसकी बेस पर भी टेस्ट नहीं हो सकेगा। ड्राइविंग लाइसेंस की बेस पर भी नहीं हो सकेगा। और एनी अदर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट कोई आपको इजाजत नहीं, सवाए इन तीन चीजों में से किसी एक चीज के। यानी आपके पास सीएनआईसी हो, जुवेनाइल कार्ड या स्मार्ट कार्ड हो, या आपके पास पासपोर्ट हो। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो होगी कैंडिडेट्स की शैल बी कंडक्टेड ऑल द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द ओनली द ओरिजिनल सीएनआईसी। आपके पास ओरिजिनल सीएनआईसी होगा, ओरिजिनल जुवेनाइल कार्ड होगा या पासपोर्ट होगा, वहां से आपकी वेरिफिकेशन होगी। और किसी भी चीज से वेरिफिकेशन नहीं होगी, तो डेट्स वाई आपको बकायदा तौर पर उन्होंने नोटिफाई कर दिया आखिर पर दोबारा से कि ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ऑब्टेन द रिक्वेस्ट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फ्रॉम नादरा। तो जितना जल्दी हो सकता है बच्चों ये बनवा लें, क्योंकि अगर इन केस आप अर्जेंट बेसिस पर भी बनवाएंगे तो तब भी आपका कोई एक वीक लग जाएगा, समटाइम 10-15 दिन लग जाते हैं। तो आज 18 तारीख है, तो इसका मतलब 16 अगस्त तक आप लोगों के पास ये कार्ड होना चाहिए। तो पहली फुर्सत में आप लोगों ने ये अपना जुवेनाइल या स्मार्ट कार्ड बनवा लेना है अगर आपकी एज 18 साल से कम है, और अदरवाइज आपके पास सीएनआईसी होना चाहिए। ये थी जी इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैंने आप लोगों को देनी है, और इंशाल्लाह मजीद जो अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।